हेलो गुड मॉर्निंग क्लास +2। कैसे हैं भाई? टाइम 11 o'clock, 11 बज गए हैं। टॉपिक एडमिशन का आज जल्दी आगे लेक्चर आ जाएगा। टाइम है आज का दिन 3 का 4 क्वेश्चन हमारे अकाउंट्स के बचे हुए हैं। क्यों ना उन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाए। इको के चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, बिजनेस के चैप्टर का वॉइस मैसेज भेजा जाए। बहुत काम है आज का। कल छुट्टी थी, पूरे दिन कुछ नहीं करवाया और आज उन बच्चों को अलग से मैंने जूम मीटिंग भी लेनी है जिन बच्चों का बिजनेस का टॉपिक उस दिन जिनका स्क्रीनशॉट लिया था मैंने जूम मीटिंग में कि इन बच्चों को मैंने सेकंड चैप्टर दोबारा समझाना है। उनको आज मीटिंग आएगी मेरी। कल पूरा दिन निकल गया, बहुत टाइट शेड्यूल बिजी था कल, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए आज के लिए। लो जी 3 क्वेश्चन। आज कुछ भी काम नहीं है, आज बहुत कम काम है। आज के दिन अप टू डेट जो नहीं हुआ उसके कल से उसको समझ नहीं आएगा, बिकॉज हमने आने वाले वीरवार या शुक्रवार को एक दिन ट्यूशन में मिलना है और ट्यूशन में उस एक दिन से पहले हमें बिजनेस का चैप्टर कंप्लीट करना है। बहुत काम है हमें, बहुत ज्यादा काम, ध्यान रखें इस चीज का। तो चलते हैं आज के 3 क्वेश्चन। 3 मैं 19 नहीं करवाऊंगा, मैं आपको 11, 20, 21 करवाऊंगा और अलग से एडिशनल क्वेश्चन दूंगा 10-12 जो आपने करने हैं, ताकि आपकी न्यू रेशो पूरी प्रॉपर पक्की हो जाए। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे आज के सिर्फ। क्यों भैया 19 क्यों नहीं करवाएंगे? अरे भाई जो चीज मुझे आपके सामने आपको तसल्ली करवानी है वो चीज मैं ऐसे नहीं करवा सकता, ठीक है जी। तो चलते हैं आज की स्टोरी। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। पहले कथा जूरी है। क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा, बुक से छोड़ दीजिएगा। सिर्फ सब बच्चे बुक साइड रख के बुक को छोड़कर बोर्ड देखिएगा। क्या लिखता हूं बोर्ड पे? मैं लिखता हूं कि हम 3 दोस्त हैं ABC, हमारी रेशियो है 3:1। हम 3 दोस्त हैं A, B और C, और जो हमारी रेशियो है वो है 3:1। हमारी कंपनी में एक नया बंदा आ जाता है B, जो 1/5 शेयर के लिए आता है। जो कितने शेयर के लिए आता है? 1/5। अब एडमिशन का रूल क्या कहता है कि जब भी कोई नया बंदा आएगा उसको पुराने बंदे क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। सिखाया था। कोई मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा है, कोई डायरेक्ट माइनस कर रहा है, कोई इक्वल दे रहा है, कोई रेशो में दे रहा है, कई बार नए बंदे का हिस्सा नहीं दे रखा होता। ये सब कुछ कराया हमने। एक में कोई हाफ कोई और दे रहा है, जो बचा फिर वो दोनों इकट्ठे दे रहे हैं क्योंकि एक का खास दोस्त था वो। ऐसे कुछ ट्रिक्स करवाएंगे ना आपको। तो ऐसा ही ये केस है। इस केस में क्या कहता है? कहता है ABC 3 पार्टनर है 3:1 के लिए। कहता है D आया 1/5 शेयर के लिए। सब बच्चे बोर्ड देखें, सब बच्चे बोर्ड देखें, बहुत जरूरी है नई चीज, ध्यान से देखें। अब D है ना, जो एक नया बंदा आया D, उस D पसंद नहीं है। D किसको पसंद नहीं है भैया? D किसको पसंद नहीं है? D A को पसंद नहीं है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। D किसको पसंद नहीं है? A को पसंद नहीं है। D A को पसंद नहीं। D कहता है मैं तो आ गया, लेकिन A कहता है मुझे ये D ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा इसमें से। कौन सी बात? D किसको पसंद नहीं है? A को। A कहता है तुम दोनों दो B और C, मैं नहीं अपना हिस्सा दूंगा, मुझे पसंद ही नहीं है बंदा। अच्छा भाई तो पसंद नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या रहेगी? आओ जरा बोर्ड पे। जहां कुछ नहीं बोलना होता वहां फॉर्मूला क्या है? लेट द प्रॉफिट 1। D का हिस्सा 1। लेट द प्रॉफिट 1। D का हिस्सा कितना बनता है? 1/5। ये आपने किया है। अब क्या होगा? क्या होगा? A कहता है मुझे नहीं देना D को, मुझे D बंदा पसंद नहीं है, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा उसको। A का शेयर कितना है? कितना है?
ए कहता है मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा डी को, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, तो मैं उसको अपना हिस्सा नहीं देने वाला। ठीक है भाई, नहीं देने वाला। ए का हिस्सा कितना है 3 6। रिमेनिंग कितना बच गया? अब जैसे हम लेट द प्रॉफिट 1 निकाल, रिमेनिंग 1 में से नए बंदे का तो लेस करेंगे। नया बंदा कौन है 1 6। जो बच जाता है वो किसके लिए होता है? पुराने बंदों के लिए होता है। लेकिन पुरानों में से ए तो कह रहा है मैं तो दूंगा नहीं। पुरानों में से ए तो ये बोलता है कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा, तो जो बचेगा वो किसके लिए होना चाहिए? बी और सी के लिए होना चाहिए। तो हम इसमें ए को भी इंक्लूड कर देंगे। भाई तेरा हिस्सा पुराने वाला ही रहेगा, तो तू अपना पुराना ही रख। तो अपना कितना रख? पुराना ही रख। उसका मैंने पुराने का पुराना ही रख दिया। ये डी है और ये ए है। मैं दोबारा बोलता हूं, ए कहता है कि मैं उस बंदे को अपना हिस्सा नहीं दूंगा। ए कहता है कि मैं उस बंदे को अपना हिस्सा नहीं दूंगा, मैं हिस्सा अपना पुराने वाला रखूंगा, और जो बचेगा वो तुम दोनों बांट लेना। सही बात है, जो बचेगा दोनों ही बांटेंगे। तो टोटल 1 रुपया प्रॉफिट है। उस 1 में से डी को तो देना है, प्लस ए को भी दे देना पुराना। भी ए तो अपना पुराना रख, जो बचा वो किससे ले लेगा? बी और सी का। तो इसीलिए मैंने दोनों को क्या कर लिया? प्लस करके किसमें से लेस कर देंगे? ए में से, एक में से सॉरी। 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे 30। 5 6 30, 6 1 6, 6 5 30, 5 3 15। 1 माइनस 21 बाय 30 कितना बच गया? 9 बाय 30। कितना बच गया? अब ये 9 बाय 30 किसके लिए बचा भैया? ये ए के लिए क्यों नहीं बचा? भाई ए तो कह रहा है मैं तो अपना हिस्सा कौन सा रखूंगा? पुराने वाले रखूंगा, मैं नए बंदे को अपना हिस्सा नहीं दूंगा। दैट्स व्हाई हमने ए को भी पहले पुराना देके उसको बाटे से बाहर कर दिया, मतलब उसको अपनी गेम से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ले भाई तू अपना पुराना रख, जो बचा वो हम दोनों लेंगे। कौन लेंगे? बी और सी। अब न्यू रेशियो, ए का शेयर कितना है? ए का न्यू रेशियो कितनी होगी? ए की तो पुरानी होगी, कितनी होगी? 3 6, क्योंकि ये तो कुछ दिया ही नहीं। बी का न्यू शेयर, अब बोलो बी का। बोर्ड देखो बड़े ध्यान से, नई चीज सिखा रहा हूं। बी का न्यू शेयर 9 बाय 30 में बच्चे पता क्या गलत करते हैं? अब आएगा ट्विस्ट, यहां गलती करते हैं बच्चे। बच्चे टोटल तीनों का ले लेते हैं। ध्यान से बोर्ड देखे सब बच्चे, जूम करके देखे बेशक ऑनलाइन वाले। बच्चे टोटल तीनों का ले लेते हैं, बट हमें नहीं लेना। टोटल सिर्फ किसका लेना है भैया? इन दोनों का क्यों लेना है? अरे भाई ए को तो पहले ही बाहर कर दिया। ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, गारंटी दी थी इसको। ए को तो खत्म, बाहर कर दिया। भाई ए को तो हमने गेम से पहले ही बाहर कर दिया, तो बाहर हो गया। कौन कौन बच गया? जो ये प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट किसके लिए बचा? बी और सी के लिए। किसके लिए बचा? बी और सी के लिए। और बी और सी कितना है? दोनों देखना है, बी और सी देखना है। बी और सी कितना है? 2:1, यानी 9 बाय 30 का 2 बाय 3 किसका है? बी का। सी न्यू शेयर 9 बाय 30 का 1 बाय 3 किसका है? सी का। और डी का कितना शेयर है? डी तो आया ही था, कितने शेयर के लिए? 1/5। ये आ गया 18 बाय 90, 9 बाय 90, वो कितना है? 1/5। अभी आंसर नहीं आया। नाइनटी 15 या 45, 18 9 5 1 5 45 18 9 18। ये आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि एक पुराना बंदा होता है, वो कहता है कि भाई मैं अपना शेयर नए बंदे को नहीं दूंगा, मैं अपना हिस्सा पुराने का पुराना रखूंगा। आओ जरा बोर्ड पे फिर। ए कहता है कि मुझे डी पसंद नहीं है, मैं उस बंदे को अपना हिस्सा नहीं दूंगा। ठीक है भाई, नाम देख, लेट द प्रॉफिट 1। बोर्ड देखो जरा ध्यान से एक बार दोबारा से सब बच्चे। डी का कितना शेयर है? 1/5। रिमेन में से 1 में से 1/5 लेस करता है, 4/5 बचता है। किसके लिए बचता है? वो तो तीनों के लिए बचता है।
लेकिन ए कह रहा है कि मैं तो अपना पुराना रखूंगा, तो टोटल एक में से नए का तो लेस करना ही करना है, जिसका पुराना रखना है उसको भी ऐड करके लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि उसको नए प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो एक में से दोनों का एलसीएम लेके लेस किया, 21/30 आया, 9/30 बच गया। अब ये 9/30 किसके लिए बचा? बी और सी के लिए। बी कितना है? अब बच्चा गलती यहां करता है, वो टोटल तीनों का ले लेता है। किसे ले लेता है? तीनों का। अरे भाई तीनों को लेना है, ये तो गेम से बाहर हो गया। अब कौन रह गए? ये दोनों रह गए। कौन रह गए? ये दोनों। तो 9/30 का 2/3, 2:1, 9/30 का 1/3। ए तो पहले वाला सेम शेयर और डी तो नया आया ही उसका शेयर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बड़ी गेम है, बड़ी ध्यान से करने वाली गेम है कि भाई ये कहता है कि मेरा हिस्सा पुराने वाला ही रखना है, तो लेट द प्रॉफिट 1 में नए बंदे का तो लेस होना ही होना है, प्लस कर देंगे पुराने बंदे का जो अपना हिस्सा देना नहीं चाहता है। ओके, तो हमने उसको प्लस कर दिया, रिमेनिंग आ गया 9/30। और उस 9/30 को किसके लिए बचा? बी और तो ए सिंपल, बी का 2/3 और सी कितना है? 1/3 और आपका डी का आंसर कितना है? 1/5। आप रेशियो इक्वल कीजिए, आपका आंसर आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने। इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे आपने इस चीज को बड़े ध्यान से जज करना। समझ आ गई बात? तो एग्जांपल नंबर 20 निकाल लीजिए बुक का। ये आपने वीडियो में देख लिया है, एक बार जरा ऐसे ही चेक कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 के एल एफ। अरे ये तो सिंपल सेम ही क्वेश्चन आ गया, वैल्यू भी सेम ही आ गई, थोड़ा सा 1/6 आ गया। के एल एम 3:1 की इनकी रेशियो है। के एल एम पार्टनर्स हैं, रेशियो है उनकी 3:1। एन एक नया पार्टनर एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए होता है? 1/6 शेयर के लिए होता है। यहां तक सिंपल केस है। उसके आगे लिखता है इट इज एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम कहता है मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा, मैं अपना हिस्सा पुराने का पुराना रखूंगा। अरे जरा देखें कि एम का है कितना? कितना एम का? 1/6 है। चेक कर लो, 3:1 एम का हिस्सा कितना है? 1/6 है। 1 में से नए बंदे का तो लेस होना ही होना था। कौन आया था नया? एन। और किसका लेस हो जाएगा साथ में? एम का भी लेस हो जाएगा। दोनों को प्लस करके 1 में से 1/6 प्लस 1/6 2/6 हो गया, 4/6 बचा। अब ये 4/6 किसके लिए बचा? के और एल के लिए, क्योंकि एम तो बाहर हो गया। के और एल की रेशियो क्या है? के और एल की रेशियो क्या है? 3:2। 1 तो निकाल दो, एम अलग। तो देखिए नीचे देखो, सही सॉल्यूशन चेक कर लो बेशक। तो के का लिया उसने, 3/6 नहीं लिया, 3/5 लिया। अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि के और एल लेना है, एम तो गेम से बाहर हो गया। 3/5 का 4/6 और एल 2/5 का 4/6 और सी का तो है ही था 1/6 और डी का भी कितना था? वो एम का तो है ही था 1/6 और नया बंदा कौन आया था? एन। उसका भी कितना है? 1/6 ही है। ये जो गेम से बाहर हो गया उसको लेट द प्रॉफिट 1 के साथ बाहर कर दो, क्योंकि जो बच जाता है, बचा हुआ प्रॉफिट निकालना है। और बचा हुआ किसके लिए होता है? पुराने बंदों के लिए। पुरानों में सिर्फ कौन रह गए? बोर्ड देखो, पुरानों में कौन रह गए? 2 रह गए। जैसे आगे पुराने में कौन रह गए? के और एल रह गए, वहां एम तो निकल गया बाहर। ये सेम क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन से पीछे हटता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकें। सेम एग्जांपल होगा, फिर सेम क्वेश्चन होगा। ये आपके सामने सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे। अगर आप एम की निकालेंगे भी, वो अपने ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। एम ने तो ना तो कोई गेन किया, ना ही कोई हमने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। टोटल तो 6 ही लिया। टोटल, हाँ टोटल वही है, टोटल कितनों का लेते हैं? टोटल वही आता है, टोटल वही आएगा। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना है। यादव जी को हम बताएंगे क्वेश्चन दोबारा से।
दो ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, चलेगा दीदी? अब एक स्टोरी देखिए यहाँ पे, पहले यहां समझा करो बोर्ड पे, फिर देखा करो। वैसे ये क्वेश्चन जैसा मैं आपके यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूँ, वैसा एक क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन वैसे भी जब भी आपको नया क्वेश्चन करवाया जाता है उससे पहले एक बार आपको बोर्ड पे वैसा एक क्वेश्चन जरूर करवाया। जरा पहले देख लें क्वेश्चन क्या है आपका, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये देखिए, मैं लिखता हूं कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 6, 3:1 ही ले लेते हैं, इजी है, 3:1 रेशियो के लिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कहता है डी एक नया बंदा आता है, डी एक नया बंदा आता है, मान लीजिए वो 1/4 शेयर के लिए आता है। कितने शेयर के लिए आया? सब बच्चे बोर्ड देखे, बुक को छोड़ के किताब देखे, तो सॉरी बोर्ड देखे, बुक को छोड़ के बोर्ड देखे। डी आता है 1/4 शेयर के लिए। उसने स्टेटमेंट दी कि डी अपने हिस्से का डी एक्वायर फ्रॉम बी सैक्रिफाइस 1/20 from his share to D and rest sacrificed A and C in ratio equal। क्वेश्चन की हिंदी बना के पढ़ो, क्वेश्चन का कंसेप्ट पढ़ो, अपने आप न्यू रेशियोज आएगी, तभी मैं इसको स्लो स्लो करवा के हटाऊं। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने बोर्ड पे देखो क्या लिखा कि भाई डी आया 1/4 शेयर के लिए, सही है भैया, डी 1/4 शेयर के लिए आया। फिर क्या पढ़ूंगा, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 120 फ्रॉम हिज शेयर, याद आया जी, फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर मतलब डायरेक्ट लेस, फ्रॉम हिज शेयर मतलब डायरेक्ट लेस। कि डी आया, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 120 फ्रॉम हिज शेयर टू डी एंड रेस्ट जो बच गया वो ए और सी कैसे देंगे, जो बच गया, रेस्ट होता है जो बच गया उसको ए और सी कैसे देंगे, इक्वल देंगे। आओ जरा बोर्ड पे देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ जी, शुरू करते हैं। डी का जो शेयर है वो है 1/4, ठीक है जी। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, डेट दिया तो कितना दिया 120। रिमेनिंग शेयर आफ्टर, ये जनरल नॉलेज है यार, बी सेक्रीफाइस कि भाई बी के सेक्रीफाइस के बाद कितना शेयर बच गया। टोटल कितना था उसका 1/4, टोटल कितना था उसका 1/4। बी ने कितना दे दिया 120, कितना बच गया 20, 5 5 1 4/20 बच गया, ठीक है जी। कितना बच गया 4/20 कि भैया डी का ना 1/4 था, बिल्कुल था। कहता बी ने डायरेक्ट दे दिया 120, बिल्कुल दे दिया। कहता जो बच गया वो ए और डी इक्वल देंगे, सॉरी ए और सी इक्वल देंगे। जो बच गया तेरा बचा हुआ निकाल तो ले, टोटल कितना था 1/4, कितना दे दिया बी ने 120, कितना बच गया, कौन देगा, कैसे देंगे, इक्वल देंगे, कैसे देंगे
तो यहां लिखेंगे ए सैक्रिफाइस टू डी 420 का 1/2, क्योंकि दो बंदे दे रहे हैं 4/40। सी सैक्रिफाइस टू डी 420 का 1/2 440, दोनों बंदे इक्वल दे रहे हैं, वही पुराने वाली बात। अब चलो जी, अब आते हैं न्यू रेशियो की तरफ। हाँ जी, ए का न्यू हिस्सा पहले कितना था, ए का 3/6, कितना दे दिया उसने 4/40, 240 आ गया, ये आ गया 40 120 4 6 24 20 96 96/240। फिर बारी आई बी की, बी का था 2/6 और बी ने कितना दिया, बी ने डायरेक्ट दिया था, कितना दिया था 120, आ गया आपका 120 30 दूनी 40 6। हाँ जी, सी का बताओ, सी ने कितना दिया 4/40, 240 40 24 16/240। डी कितने के लिए था 1 4, बट अभी आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा, आंसर कब आएगा, जब रेशियो क्या हो जाएगी इक्वल। 96/240 रेशियो 34/240 रेशियो 16/240 रेशियो 1/4, 96 रेशियो 34 120, सॉरी इसका तो ये आ गया आपका 68 रेशियो 16 रेशियो 60, 96 रेशियो 68 रेशियो 16 रेशियो 60, ये आपका आंसर। भैया दोबारा समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, आ जाओ। ए बी सी तीन पार्टनर थे 3 2 1 के, कोई डाउट। डी आया 1/4 शेयर के लिए। अगर ये क्वेश्चन यहीं तक होता तो क्या करते, लेट द प्रॉफिट 1 लगाते। आगे चलेंगे, कहता बी सैक्रिफाइस करता है 120 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब वो डायरेक्ट ले रहा है, वो डायरेक्ट दे रहा है, ठीक है। और एंड रेस्ट जो बच गया वो सैक्रिफाइस करते हैं ए और सी। कैसे कैसे, बी का शेयर कितना है 1/4, डी का शेयर कितना है 1/4, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 120। रिमेन शेयर आफ्टर बी सैक्रिफाइस, बच्चों 1/4 में से 120 किसने दे दिया, बी ने दे दिया। कितना रिमेन बच गया 420, कौन देगा, ए और सी देंगे। कैसे देंगे, इक्वल देंगे। 420 का 1/2 420 का 1/2, फिर मल्टीप्लाई करके ए बी सी डी चारों में से क्या हो जाएगा माइनस। अपनी बुक घर में बच्चे जो बैठे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज अपनी बुक साथ रखें, साथ की साथ मेरा कोई पॉइंट लिखें। और ये डैडी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैं आपकी स्क्रीन से पीछे हो रहा हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकें। ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपका लिखा गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, प्लीज जल्दी से देख लीजिए। देख लिया, चलो अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 21 निकालो। अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 21 प्लीज जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21, A, B, C are the partner in the ratio of 9, ratio 6, ratio 5. D is admit a new partner for the 1/4 share. B sacrifice 120 from his share in the favor of D, and rest sacrifice made by A and C in the ratio of 3:1। कितना आसान सॉल्यूशन भाई, सही है। कहता जो D आया वो 1/4 शेयर के लिए आया, जिसमें से 120 तो B ने दे दिया डायरेक्ट, और जो बच गया वो कौन देगा, A और C। कैसे देंगे, देखो जरा, D का शेयर 1/4, जिसमें से 120 B दे देता है, कितना बच गया 420, कौन देगा, A और C देंगे। 4/20 का 3/4, 4/20 का 1/4,
मल्टीप्लाई करके तीनों, ए का ए में से लेस, बी का बी में से लेस, सी का सी में से लेस, डी तो है ही था कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए। रेशियो कल करो, आपका आंसर 6 5 4 5 6 5 कितना आसान है। ओके डन, बहुत इजी क्वेश्चन था। जब आपने यहां समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा। कोई डाउट जी? ठीक है जी। पिछले बचे में आदत जी की तो भी आज सारे करने हैं हमने, ठीक है जी। ध्यान से पूरा आज का दिन प्लीज रिक्वेस्ट है, 3 क्वेश्चन ये एडिशनल और आएंगे आपके पास, 2 4 10 क्वेश्चन 5 7 क्वेश्चन सारे आज टिकटॉक तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज का काम हो गया तो कल सिर्फ चुटकी बजानी है, सिर्फ बहुत आसान काम है कल से, बहुत आसान काम है। जर्नल एंट्री है और जर्नल एंट्री सेम की सेम डिट्टो रहनी है, बस उसकी सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है हर क्वेश्चन। वो सैक्रिफाइस के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्या आनी चाहिए? न्यू रेशियो आनी चाहिए। चलो जी, इसको करते करते एग्जांपल नंबर 11 निकालना है। एग्जांपल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। रेशियो में कोई पक्का प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज लिख लीजिए अपने, जहां एग्जाम्पल नंबर 11 का पेज है 4.11, जहां 4.11 लिखा है वहां लिख लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। ये देख लीजिए ऊपर कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमेशा न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो प्रॉफिट होगा राणा जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट आर बी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। ठीक है जी, याद रखिए। लो जी, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाते हैं, आपने लिख लिया होगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। जो क्वेश्चन होगा पहले यहाँ कथा देखिएगा, बुक छोड़िएगा, क्योंकि बुक वाला क्वेश्चन आसान होता है, जो मैं यहाँ कराता हूँ थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। मैं अभी तक तो हम एक बंदा ऐड कर रहे थे, अभी मैंने 2 बंदे भी ऐड किए थे, कल परसों ऐड था, पढ़ के दोनों को प्लस कर दिया था। लेकिन आएंगे 2 बंदे, लेकिन वहां पे लेट द प्रॉफिट 1 नहीं लगेगा और ना ही उनका हिस्सा दे रखा कितने के लिए आए हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। आओ जरा पे मैं लिखता हूं राम और मोहन 2 पार्टनर थे 3:2 के लिए। बोर्ड देखिए सब बच्चे, बोर्ड बड़े ध्यान से, अपनी कॉपियां छोड़ दीजिए। राम पूरे ध्यान वीडियो में होना चाहिए, और मोहन 2 पार्टनर थे 3:2 में। क्या हुआ भैया इसके बाद? अरे भैया जी 2 बंदे नए आए, सोहन और श्याम। बोर्ड देखिए बोर्ड, और ऐसे ऐसे अपनी कॉपी में आप उतार लेते हैं इसको बाद में। ये न्यू पार्टनर है, 2 बंदे। ये 2 बंदे जो नए आए हैं इनका न्यू रेशियो का हिस्सा नहीं दे रखा। वो कितने शेयर के लिए आए भैया? जब नए पार्टनर का हिस्सा नहीं दे रखा तो रामबाण बुट्टी सिखाई थी मल्टीप्लाई करके माइनस, और जो मल्टीप्लाई करके आया तीसरे बंदे के लिए प्लस, ये सिखाया था। 9th एग्जांपल में भी किया है, 10th में भी किया है। लेकिन यहां पे एक नया नहीं आया, यहां पे कितने नए आए हैं? 2 नए आए। कितने नए आए हैं? 2। बोर्ड देखिए, यहां लिखता है
सोहन एक्वायर फ्रॉम राम 1/5 ऑफ हिज शेयर। श्याम एक्वायर फ्रॉम मोहन 1/10 ऑफ हिज शेयर। नो ऑफ हिज शेयर है, फ्रॉम इज दैट तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाला केस है कि एक शाम, राम और मोहन दो बंदे हैं, सोहन और श्याम दो बंदे नए आए हैं। कहता सोहन ले रहा है राम से 1/5 ऑफ हिज शेयर, श्याम ले रहा है मोहन से 1/10 ऑफ हिज शेयर। तो देखिएगा कितना क्या बनता है। हम लिखेंगे पहले राम सैक्रिफाइस, राम ने कितना सैक्रिफाइस किया, राम सैक्रिफाइस टू सोहन, क्योंकि राम ने सोहन को दिया। कितना था राम का शेयर 3/5, कितना दे दिया उसने 1/5। वही पुराना काम है, मतलब वैसे पुरानी बातें, दूध पे से मलाई ला रहा हूं, काम तो वही चल रहा है पुराना। आगे दूसरा बंदा मोहन, मोहन सैक्रिफाइस टू किसको दिया उसने, श्याम को। मोहन का शेयर था 2/5, उसने दे दिया 1/10, कितना आ गया 2/50, कितना आ गया 2/50। सही बात है, सही बात है। अब उससे आगे चले, अब बारी फिर गई आगे, क्या आ गया राम का न्यू शेयर। राम का भाई कितना तेरा पहले, भैया जी मेरा 3/5 था, कितना दिया तूने सोहन को, भैया मैंने 325 दिया, ले भाई तेरा माइनस कर दे। हाँ भाई आगे चलो, राम के बाद बारी आती है मोहन की। हाँ जी मोहन जी कितना था आपका 2/5 था सर, कितना दिया आपने, आपने 250 दिया सर। ₹18/50। हाँ जी अगला कौन है, कौन आया था नया, सोहन। जो क्वेश्चन किए थे मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस, जो मल्टीप्लाई करके आता है तीसरे बंदे के लिए प्लस, लेकिन यह तीसरा कल्ला नहीं आया, कितने आए हैं 2 आए हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया था सोहन का, सोहन का आया था 325, वो सोहन का ही बनेगा। और मोहन ने किसको दिया था, शाम को, तो शाम को कितना बनेगा 2/50, कितना बनेगा 2/50। क्या अभी आंसर आएगा, बोलो बोलो, क्या अभी आंसर आएगा, नहीं आएगा। आंसर कब आएगा, जब रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। गुड क्वेश्चन। पच्चीस 2 50, 24, 18, 6, 2, यानी कि 12, 9, 3, 1, ये आपका आंसर 12, 9, 3, 2 के टेबल पे 2 के टेबल पर छोटा कर दिया, कोई डाउट। 2 नए आगे है, उनका शेयर नहीं रखा, मल्टीप्लाई तो करना ही था, मल्टीप्लाई में लेस हो गया, अगर कल्ला आता इन दोनों को जोड़ देते। अब 2 है, इसने उसको दिया सोहन को, इसने दिया शाम को, 3 भी हो सकते हैं। मेरा बोर्ड छोटा हो जाता है, मैं तो 6 बंदे ऐड कर दूं, ध्यान रखो इस चीज का ध्यान रखना। ओके समझ आ गया जी। अब इसी के बेस का डिक्टो क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन 11वां निकालो। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 प्लीज। राम मोहन वर पार्टनर इन द फर्म 3:2। पेंसिल निकालो भाई, पेंसिल निकालो यार प्लीज। राम मोहन पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, पेंसिल के साथ साथ अंडरलाइन मेरे साथ साथ। ऑन द 1 अप्रैल 2020, मेरी आवाज आपके कान में पड़ रही है, वीडियो चलने दें। सीता और राधा 2 आ गई, राम के साथ सीता और मोहन के साथ राधा, नए 2 पार्टनर आए हैं। राम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ सीता। राम ने ऑफ हिज शेयर, अपना हिस्सा 1/3 किसको दिया, सीता को दिया। मोहन ने 1/2 शेयर दिया किसको, राधा को। मोहन ने कितना दिया, 1/2 दिया किसका, राधा को।
दो नए बंदे आए, दोनों का हिस्सा निकल रखा, मल्टीप्लाई करके राम और मोहम्मद तो लेस होने हैं, और जब मल्टीप्लाई किए बंदे के लिए क्या होने हैं, प्लस। मेरा चले आपसे ये क्या करता है, आप पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। राम 1/3 का 3/5 कितना आ गया, 1/5। सही बात है ना। मोहन ने दिया 1/2 अपने हिस्से का 2/5 तक, कितना है मोहन का 2/5 चेक करो, उसने दे दिया कितना 1/2, 2/5 का 1/2 मतलब एक ने दिया 1/5, दूसरे ने दिया 1/5। राम में से लेस हो गया, मोहन में से लेस हो गया, लेकिन जो राम का मल्टीप्लाई करके आया वो किसका बन गया, सीता का, और जो मोहन का मल्टीप्लाई करके आया वो किसका बन गया, राधा का। बनना ही था क्योंकि अलग अलग दो बंदे आए। मैं तो पेपर में 4-4 बंदे ऐड करूंगा, मैं तुम्हें बता दूं, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। बस मैं तुम्हारे कंसेप्ट देख रहे हैं, मैंने ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ तक जाऊंगा मैं, ध्यान रखना। बट आप बस क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। ये देखिए आगे न्यू रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1, ये न्यू रेशो आ गई। यहां तक आसान था। मैंने एक चीज अभी क्या लिखवाई थी कि जो प्रॉफिट होता है वो किससे डिवाइड होता है, न्यू पार्टनर। अब ये जर्नल एंट्री क्या आपको बताने जो की है, अरे भाई पहले चैप्टर में बताई थी। सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है कौन से अकाउंट्स में आता है, एप्रोप्रिएशन में आता है। कौन से अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होएगा, प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट होएगा डेबिट होएगा, क्रेडिट होएगा, क्योंकि प्रॉफिट सारे क्रेडिट होते हैं, लॉसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होएगा। और हमने आपको पहले दिन सिखाया था जब हमारी अकाउंट्स की क्लास शुरू हुई थी कि सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग, फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां जाता है, एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो देखिए बुक में देखिए, बेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है, बुक देखिए पहली एंट्री यही की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा डेबिट करके किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में, क्योंकि आप एप्रोप्रिएशन ही करते हैं। क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है डेबिट होता है, आप पार्टनर्स हो, आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट होता है डेबिट होता है, आपके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। और आपके अकाउंट से लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आपके अकाउंट में प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट। आपकी जेब में बैंक में पैसा आएगा वो क्या होएगा, क्रेडिट। आपके पैसा बैंक से निकल जाएगा वो क्या होएगा, डेबिट। तो अब आपकी जेब में पैसा आ रहा है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपके अकाउंट क्या होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। अगली एंट्री चेक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पैसा निकल के किसके खाते में जाएगा, फर्म ने अपना खाता डेबिट कर दिया, फर्म का नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन। फर्म ने अपना खाता डेबिट करके किसके अकाउंट में डाल दिए, आपके। आपका नाम क्या है, राम, मोहन, सीता, राधा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने डेबिट। फर्म कहेगी मुझे क्या लेना, मैं तो कुछ हुई नहीं, ना मेरी जेब है ना मेरा ईमान है। अगर मैं इंसान होते तो लालच कर भी लेती, मैं इंसान नहीं हूं। फर्म कहेगी मेरा भी, मैं किससे बनी हूं, आपसे, और आप किससे बने हो, मुझसे। तो ये आपका पैसा है, आप रखो, मैं अपने अकाउंट से डेबिट करते हुए आपके अकाउंट में क्या कर रही हूं, क्रेडिट कर रही हूं। क्रेडिट कर दिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं देख लो आपने, हाँ जी झूठ बोल रहा हूं मैं, ये देखो जी अपनी एंट्री चेक करो, न्यू पार्टनर 4 नंबर फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल मंडी पड़े बिक रहे हैं, बिल्कुल फ्री है ये, ध्यान रखना। एक के साथ एक फ्री है ये, एक के साथ एक फ्री मतलब न्यू रेशियो के साथ प्रॉफिट फ्री, एंट्री फ्री, बिल्कुल फ्री। तो आपकी न्यू रेशियोज यहां खत्म होती है, आपकी न्यू रेशियोज यहां खत्म है। कि 19 क्वेश्चन ही करवाया, मैं एडिशनल क्वेश्चन निशान लगवा रहा हूं। जरा एडिशनल क्वेश्चन खोल लीजिए अपनी बुक के, मैं स्लो बोलूंगा, जिस बच्चा वीडियो चेक करेगा तो देख ही लेगा, सारे से चेक तो करनी है वीडियो। अपनी बुक का 4.178 पेज निकाल लो सब बच्चे, स्लो बोल रहा हूं। बुक का पेज नंबर 4.178 4.178 4.178। इस चीज का ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। मैं छोटा दिख रहा हूँ ना, मैं चेहरे बैठा हूं।
4.178 जो पेज है, आप ये मत सोचना कि ये एडिशनल क्वेश्चन है तो भैया की फॉर्मेलिटी है। नो, मैं एक बात बता दूं, जो कल से काम होगा उस कल के काम के लिए आज तक की सारी न्यू रेशियोज आनी चाहिए आपको। अगर आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस नहीं आई तो आगे का चैप्टर बिल्कुल खाली है। दैट्स व्हाई मैंने आज भी 3 क्वेश्चन करवाए, कंप्लीट कर दिया टॉपिक। संडे को आपके कहने पे छुट्टी दी थी मैंने, तो कल तक कंप्लीट था टॉपिक। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, आज सारा टिप टॉप है। तो एडिशनल में निशान लगाए, 4.178 पेज निकाले। $92 95 का बी, 96 98 99 कितने हुए? बस 5 ये रहे, 5 और मैं दे दूं अपनी तरफ से अलग से। तो प्लीज इनको बड़े ध्यान से आपने करना है। आज जिस बच्चे की न्यू रेशियो नहीं हुई, प्लीज वो बच्चा आज पूरा, जिसकी होगी या वो भी नहीं हुई है, वो भी सारे के सारे बच्चे, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, दोबारा से रिवाइज कर लेना। बट ये न्यू रेशियो आनी चाहिए। आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ख्याल रखें अपना। इसके बाद आपका इको का लेक्चर आएगा और वीडियो आएगा और बिजनेस का ऑडियो आएगा। जूम मीटिंग भी है आज आपकी। ख्याल रखें अपना।